जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल राउस का नियम, बहुत ही आसान भाषा में। आप अपना पूरा ध्यान दिमाग हमारे ओर जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कोल राउस का नियम किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे, तो पूरा ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा। देखिएगा इसमें क्या कहते हैं कोलराउस जी। कोलराउस जी कहते हैं कि इस नियमानुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के बराबर होती है। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, अभी आएगा समझ में 2 मिनट में। देखिएगा चुटकियों में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, देखिए अगर जैसे मान लो कोई, यहाँ पे हम एक बर्तन ले रहे हैं और इसमें मान लो कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ। सबसे पहले समझ लो विद्युत अपघट्य होता क्या है कि ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। जैसे कि अगर मान लो ये किसका विलयन, मान लो ये NaCl का विलयन। अगर हमने इसमें मान लो NaCl क्या डाल दिया, इसमें NaCl, ध्यान से समझना। तो इसमें क्या घुल गया, एक है Na प्लस आयन और इसमें और कौन कौन से हैं, Cl माइनस। पूरे में क्या भरे, Na प्लस Cl माइनस। यही हो गया कि नहीं हो गए, ध्यान से समझना। अब देखिएगा यह नियम कहता क्या है। यह नियम कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों। देखिएगा अभी इसने क्या कहा कि मोलर चालकता शब्द आया बीच में। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा मोलर चालकता किससे व्यक्त की जाती है, यह व्यक्त की जाती है आपकी लैम्डा एम से। किससे, लैम्डा एम से। ध्यान से समझना। अब देखिए इसमें हमने तत्व कौन सा, यौगिक कौन सा लिया है, NaCl। तो ये किसकी मोलर चालकता है, NaCl की। ध्यान से समझना। अब देखिए किस पर, अनंत तन्यता पर, और अनंत का चिन्ह यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अनंत तनुता पर NaCl या फिर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों, किसके, कुल धनायनों तथा कुल ऋणायनों के मोलर चालकताओं के बराबर होती है। ध्यान से समझना। अब देखिएगा कुल धनायन मतलब क्या है, Na प्लस। तो मतलब क्या है, किसकी मोलर चालकता, Na प्लस की। किसकी, Na प्लस की मोलर चालकता। ये थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहा है। इसमें क्या था, NaCl, और इसमें किसके थे, Na प्लस और Cl माइनस के। इसमें पूरे में क्या थे, आयन। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या कहता है कि किसकी मोलर चालकता, कुल धनायनों प्लस और कुल ऋणायनों के मोल चालकताओं के बराबर होती है। मोल चालकताओं के बराबर होती है, माइनस। समझ में आया? एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। इस नियमानुसार या कोलराउस के नियमानुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये क्या हो गया, NaCl, या फिर कोई भी यहाँ विद्युत अपघट्य ले सकते, KCl ले सकते, पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी ले सकते आप, कि चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों, विलयन में उपस्थित कुल धनायन Na प्लस हो गए, तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के बराबर होती है। इन दोनों के योग के कौन होती है, बराबर होती है। क्या हो गया आपका कोलराउस का नियम हो गया। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम आपको एक अनुप्रयोग बता रहे हैं। अनुप्रयोग में क्या लिखेंगे, अनुप्रयोग। इसका प्रयोग किसमें होता है, इसका प्रयोग होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसमें, वियोजन की, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, ज्ञात करने में, ज्ञात करने में। साथ में लिखते चलिएगा या ध्यान से समझते चलिएगा। देखिएगा, अब देखिए वियोजन की कोटि होती क्या है, आपको ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिमाग में एकदम घुसा देंगे, जबरदस्ती घुसा देंगे अगर नहीं आया समझ में। तो देखिए यहाँ पे वियोजन की कोटि एक्चुअली में होती क्या है, वियोजन की कोटि होती क्या है, वियोजन की कोटि होती है किसी किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत चालकता, किसके, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात होता है। क्या होता है, एक बार हम आपको लिख के बता रहे हैं। किसी सांद्रता पर,
सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है? वियोजन की कोटि कहलाता है। वियोजन की कोटि कहलाता है। एक बार रिपीट कीजिएगा, वियोजन की कोटि क्या होती है? किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की कोटि कहलाता है। बस खत्म। अब देखिएगा इसमें अब हम लिखेंगे कैसे। किसी सांद्रता पर हमने मोलर चालकता को व्यक्त किससे किया था? लैम्डा एम से। तो देखिए लैम्डा एम। अब किसी सांद्रता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे सी। ठीक है, सांद्रता को किससे व्यक्त करते हैं हम लोग? सी से। अब इसके अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात, अब हमें क्या बनाना है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। तो यहाँ पे मोलर चालकता हो गई। अब ये किसके बराबर होती है? वियोजन की कोटि के बराबर यह कहलाता है। तो वियोजन की कोटि को किससे व्यक्त करते हैं हम लोग? एल्फा से, या इसे इस साइड भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल्फा से। ये आपकी वियोजन की कोटि हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।